आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। प्रतीक्षा बागची ने यह बहुत ही अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, तो हम इसको डिकोड करेंगे कि आखिरकार जो सेक्सुअल वायलेंस है वुमेन्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा होता है, क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। लेकिन दोस्तों, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में केस हुआ ना, उसका जो मेन विलन था वो है पॉर्न। जब ये देखा फोन में तो वायलेंट पॉर्न ही भरा हुआ था, और जितने भी सेक्सुअल वायलेंस के केस होते हैं 90% केसेस में पॉर्न ही जिम्मेदार है। तो ये सब कॉन्शियसली इंसान को, आदमियों को पागल बनाता जा रहा है। हमने इसका दायित्व लिया है। 75 डेज हार्ड चैलेंज में हमने, वो तो स्टेप 1 था, लेकिन अब हम इसको एक और स्टेप ऊपर ले गए। 100 डेज हार्ड चैलेंज। ऐसी टेक्निक्स, एडवांस्ड टेक्निक्स आपको बताई जाएगी जिससे ये चीज़ें खत्म होंगी। 100 दिनों तक लगातार आपसे संवाद करेंगे, लगातार आप पे नज़र रखी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, और हम हर दिन आपसे रिपोर्ट लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों कि आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो आप, बहुत लोग इसमें परेशान हैं, इसकी बात नहीं होती है, हम इसकी बात कर रहे हैं, बहुत लोग इससे परेशान हैं, उससे निकलेंगे बाहर और अपनी ज़िंदगी का नए तरीके से निर्माण करेंगे वो। तो कोर्स को ज़रूर अवेल करें। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है, और अगर आप कॉम्बो खरीदना चाहते हैं तो 75 डेज प्लस 100 डेज, वो तकरीबन 700 रुपये का है। शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज कूपन कोड आप जैसे ही यूज़ करेंगे आपको तुरंत 30% ऑफ मिलेगा। तो डू नॉट मिस दी अपॉर्चुनिटी। ऐप नहीं तो हमारी वेबसाइट से आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल, लीगल और सोशल ऑर्डर की। यहाँ पे लिखती हैं, ऑथर लिखती हैं कि देखिए, जो सेक्सुअल वायलेंस है वो नया नहीं है, होता जाता है, होता ही रहता है। कल ही मैंने क्राइम अफेयर्स पे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक एक लेक्चर लिया था कि आज से ठीक 15 साल पहले, 17 साल पहले एक ऐसा ही केस हुआ था, कविता केस, जिसमें उनके शब्द को शित विक्षिप्त किया था। आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही केस था और आज तक वो अनसॉल्व्ड है। तो बात इतनी सी है कि ये जो सेक्सुअल वायलेंस होता रहता है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन चीखने चिल्लाने से कुछ होगा। कानून है हमारे पास, लेकिन फिर भी कॉन्विक्शन रेट इतना कम क्यों? देखिए, जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। अभी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें नहीं है। मेल्स को भी अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि औरतें इन लॉस का गलत फ़ायदा उठाती है, लेकिन जो जेन्युइन है भाई, जिनके साथ ही हो रहा है, उनको तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारतीय न्याय संहिता को जस्टिफाई किया गया कि हमने इसमें बहुत तगड़े प्रावधान जो हैं वो डाले हैं, एक एक करके ढेरों प्रावधान है इसमें, ताकि यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको फांसी की सज़ा, यहाँ पे रेप के लिए फांसी की सज़ा है। देखिए, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं, उनके लिए भारतीय न्याय संहिता में बहुत कुछ डाला गया, लेकिन री नंबरिंग हमको ज़्यादा इसमें मिल रही है। ठीक है ना, कि लॉस की एक तरीके से री नंबरिंग की है। हालांकि हार्श पेनाल्टीज हैं, नो डाउट, लेकिन क्या विक्टिम जो है उसके इसके कोई मायने हैं? उत्तराखंड में हमने देखा, बिहार में देखा, महाराष्ट्र में हमने कल परसों देखा जो केसेस आए हैं। उत्तराखंड में नर्स के साथ हुआ, तो क्या इसके कोई मायने हैं? उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर ने किया रेप रात भर, क्योंकि विक्टिम तो परेशानी है। और जिस तरीके से अभी एक सब इंस्पेक्टर का बताइए वीडियो वायरल हुआ, वो जो विक्टिम के साथ एक गैंग रेप हुआ और उसके पति से बोल रहा, बताओ कैसे हुआ? जब रक्षा करने वाले रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कैसे चलेगा ये? इन कानून का क्या मायने है? री नंबरिंग है, देखिए ये आर्टिकल, ये सेक्शन है वो, लेकिन वो खाली नाम ही है, अप्लाइड है। क्या डेटरेंस अभी तक आया है? नहीं आया है। तो हमको ये समझना पड़ेगा। बीएनएस ने, जो भारतीय न्याय संहिता ने, उसने डेथ पेनल्टी दी है, ठीक है ना। बॉडीली ऑटोनॉमी जो है वो बचाई जाएगी, चाहे जो भी हो सेक्सुअल वायलेंस में। मास स्केल पे जो सिस्टमिक वायलेंस हुआ मणिपुर में, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बनाई गई। 2012 निर्भया गैंग रेप के बाद वर्मा कमेटी बनी थी, तो जस्टिस वर्मा की रिकमेंडेशंस कमाल हैं, लेकिन हर रिकमेंडेशन को नहीं लिया गया है। जैसे उसमें से एक रिकमेंडेशन थी कि स्टेट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, जो मास सेक्सुअल वायलेंस होता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जो भी अथॉरिटीज है उनको रिस्पॉन्सिबल, कि मतलब आप उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए। स्टेट ने इसको इग्नोर कर दिया कि ना, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे।
ये हिसाब किताब। तो कई ऐसी चीजें हैं जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो बताई थी, भारतीय न्याय संहिता की हम बात तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो लॉ में इंक्लूडेड नहीं है। विशाखा जजमेंट की अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल हैरासमेंट जो है, जो एम्प्लॉयर्स करते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उनकी बात करनी चाहिए। रेप तो लास्ट है, मतलब समझ रहे हो ना, एक्सट्रीम है, लेकिन महिलाओं को हर जगह कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। कभी कोई फप्तियां कस देता है, कभी कोई छेड़ के चला जाता है, कभी कहते हैं क्या कहते हैं वो सेक्सिज्म उनके साथ होता है ना, कभी टॉन्ट में कुछ ऐसा बोल दिया जाता है। तो ये उनका डेली रूटीन है। वो मैक्सिमम महिलाओं को जो भी आप देखिएगा एक ना एक टाइम तो उनके साथ ये हुआ ही हुआ है। तो उनको कैसे बचाएं, वर्क प्लेस पे कैसे बचाएं? एक तो हम ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा महिलाएं हमारे वर्क प्लेस में आएंगी उतना अच्छा है, लेकिन कैसे होगा ये हमको समझना पड़ेगा। यहां पे हाथरस केस देखा किस तरीके से पेट्रियार्कल कास्ट ऑर्डर जो है वो एक इतने बड़े घटना को जन्म दे देता है। वुमेन ग्रुप्स जो आए, बहुत सबने यहां पे हम देखते हैं कि प्रदर्शन किया, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? कलकत्ता केस को भी हम भूल ही जाएंगे धीमे धीमे। ये चीज है। स्टेट ने मेल फॉरेंसिक्स पे तो बहुत खर्च किया है, बहुत ज्यादा, लेकिन फीमेल पे, रेप सर्वाइवर पे कोई भी फंड नहीं है। चाहे वो सैनिटरी नैपकिन्स की बात हो, अंडरगारमेंट, स्लीपर या किसी भी चीज की बात हो, ठीक है, कुछ नहीं है। देयर इज नो फंडिंग। ये चीज है। क्या इस तरीके की किट्स रेप सर्वाइवर्स को नहीं देना चाहिए? नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा यहां पे हमको देखने को नहीं मिलता। निर्भया फंड से सीसीटीवी, जो कि बहुत सही है, बहुत हर जगह सीसीटीवी लगवाए गए, बहुत इस पे भर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, बायोमेट्रिक्स पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, फॉरेंसिक टेक्निक्स पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अगर आप देखो तो जो मेन विक्टिम है, ठीक है, उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। रेप को रोकने की कोशिश की गई है, रोकने की भी नहीं कोशिश की गई है। रेप हो जाए, उसके बाद कुछ सेक्सुअल वायलेंस हो जाए, पता लगा लेंगे बाद में, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए और जिनके साथ रेप हुआ है उनको फंड नहीं किया गया। ये एक दिक्कत की बात है। कोई भी शेल्टर होम्स नहीं है, सेफ हाउस नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट आप सर्वाइवर को नहीं देते हैं। देयर इज नो फाइनेंशियल सपोर्ट एट ऑल। एक लंबी जंग लड़नी पड़ती है, आपको पता है ना, वकील के पैसे से लेकर कोर्ट तक दौड़ भाग सब, बहुत ये हेक्टिक काम होता है। नेटफ्लिक्स पे बहुत ही अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर, वो आप देखिएगा। बच्ची से रेप होता है और कैसे एक समय पे जो उसका पिता होता है वो कहता है कि भाई हम नहीं लड़ सकते, छोड़ दीजिए हमको, ऐसा है हिसाब किताब। और समाज भी कई बार कहता है कि अरे ठीक है, कर दिया, मर्द की वो है, पहचान है। ऐसा तो हमारा समाज भी है, कई बार इस तरीके की गलती तो औरत की ही है, ये बोलता है। ये हमको समझना चाहिए। और इन सबका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है यही, ये रेप, ऐसे ब्रूटल रेप्स, और ये होते रहेंगे अगर हमने इस मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। आप ये देखिए कि भोजपुरी मूवीज में क्या होता है, रील्स बनती हैं, जस्टिफाई किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे गाली देते हैं, उसको जस्टिफाई किया जाता है, रील्स बनाई जाती है, हम हंसते हैं, है ना, शहरों में प्रदर्शनी लगती है। ये क्या संदेश जा रहा है? ये जो नुमाइश हो रही है औरतों की बॉडी की, आप समझ रहे हैं ना, सबकॉन्शियसली आप चाह क्या रहे हैं? जो घोर कलयुग लिखा था ये उसका वर्णन है, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। सारे एथिक्स, मोरालिटी कोलैप्स हो गई है हमारे समाज की। और आपको क्या लगता है जब ये होगा तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे ही आए दिन। आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। समझ रहे? अब हम सबको पता है कि रेप सर्वाइवर के राइट्स होते हैं, लेकिन वो कब दिए जाएंगे? मुस्लिम्स की बात करें, हम सबको पता है कि जो मुस्लिम औरतें हैं रूटीनली उनको हेट कैंपेन फील, वो उनके ऊपर हेट कैंपेन कि कोई भी अगर, तो बहुत इजी टारगेट है। दलित वुमेन सेम, उनको लगातार लड़ना पड़ता है अपने राइट्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स, नेम्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो हैं वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स लीक करता है। बहुत गलत हुआ ये। यहाँ पे फोटोज और नेम जो लीक किया गया, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज, वो बहुत गलत हुआ, जिसने भी किया ये नहीं होना चाहिए। ये रेप्ड वुमेन के वीडियो सर्कुलेट होते हैं, एट्रोसिटी वीडियो सब सर्कुलेट होते हैं,
जो लीक्स है, सोशल मीडिया प्रैक्टिसेस और जो सेक्सिस्ट लैंग्वेज है स्टेट एक्टर्स जिस तरीके से डिप्लॉय करते हैं ताकि वुमेन्स को गैसलाइट किया जा सके, ये चीज है। और फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, क्वांटिटी ऑफ सीमेन की बात होती है कि वो क्या बात है, इतना सीमेन मिला है तो ये एक इंसान का काम कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी द मेन कल्प्रिट इसमें, जब वही बता रहे हैं कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज या जितने भी आप देखोगे ना जो इस तरीके का काम करते हैं, उनके मोबाइल से ऐसे ही पॉर्न मिलता है, हिंसक पॉर्न। वो पॉर्न एडिक्ट था जिसकी वजह से उसने ये घटना को अंजाम दिया। तो हमारी यही कोशिश है कि इस पूरी चीज को ही खत्म करे जड़ से। ये मोस्ट प्रेवलेंट है, आपको पता है। भारत में इसकी कोई बात नहीं करता। भारत में अभी वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ लोगों को शर्म आ रही होगी, लेकिन यही लोग रात में फिर चलो फोन चलाते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसको अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। बैन कर नहीं सकते आप, कोई भी चीज बैन करोगे तो उसका रास्ता निकल आता है, वो और ज्यादा खुले तरीके से फिर सामने आती है। तो क्या करें, समाज को रिफॉर्म। हमको समझना पड़ेगा कि लॉ एक ऐसी चीज है जो सबको बेनिफिट करे, और जिनके पास ये हथियार नहीं है उनको तो करे ही करे। हमको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ चिल्लाने चीखने से नहीं होगा, एक्चुअल में क्या होना चाहिए। देश तो कानून से ही चलेगा, तो कानून बनाना पड़ेगा, राइट। रिपीटेड और ऐसे रेफरेंस हमको सेक्सुअल परवर्जन, एनिमल लाइक बिहेवियर के देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए धीमे धीमे क्या करता है ना कि आप जो भी चीज देखते हो, जो कंज्यूम करते हो, जैसी बात करते हो, वो आपके दिमाग में आ जाती है, आपका नेचर बन जाता है। सबकॉन्शियसली आप उसको जीने लगते हो। तो ये हमको समझना पड़ेगा। रेप आज भी एक फॉर्म ऑफ पेट्रियार्कल वायलेंस है, क्योंकि मैरिटल रेप की कोई बात नहीं करता है। मैरिटल रेप भी होते हैं, नहीं बात करता है। तो ये ओवरऑल समाज के जब तक रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक वाकई में सतयुग नहीं होगा, तब तक कुछ होगा नहीं। ये लेक्चर था। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे वही हमने कोशिश की है कि इस बुराई को, इस कुरीति को हम जड़ से मिटाएं। तो कोर्स को जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।